गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कि एडजेक्टिव के भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे नाउन का नंबर होता है, प्रोनाउन का नंबर होता है, उसी प्रकार से कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका नंबर होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो आप देखिए, नंबर ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका भी नंबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एडजेक्टिव इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब यहाँ देखिए, इसको मैं एक टेबल बना देता हूँ। एडजेक्टिव सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए यहाँ पर, ये आपको माई सिंगुलर हुआ, आवर प्लूरल हुआ। ठीक है, योर का प्लूरल योर ही होता है। ठीक है, आप देखिए, इसके बाद में हिज का देयर होता है, हर का भी देयर होता है, और इट्स का भी देयर ही होता है। ठीक है, तो ये सब जो हैं एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, माई का आवर होगा, योर का योरे होता है, प्लूरल हिज का प्लूरल देयर ही होता है, हर का प्लूरल देयर ही होता है, और इट्स का देयर होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है, एडजेक्टिव भी पढ़ाया जा चुका है, प्रोनाउन भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में ये बताया गया है आप लोगों को कि जो शब्द किसी नाउन के बदले में आता है, नाउन के लिए आता है, वो प्रोनाउन होता है। और एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है कि जो शब्द किसी नाउन के ठीक पहले आता है, वह एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये पढ़ाया गया था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, दिस इज माई
बुक, ये सेंटेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के बारे में ये बताया गया था कि जो शब्द किसी ठीक नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ देखिए, दिस इज माई बुक, ये आपका बुक नाउन है और ठीक इसके पहले में माई आया हुआ है, इसलिए माई जो हुआ एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया गया था आप लोगों को कि जो शब्द किसी नाउन के बदले में आता है वह प्रोनाउन होता है, किसी नाउन के बदले में आता है वह प्रोनाउन होता है। ठीक है। अब देखिए मैं, तो जिस प्रकार से नाउन का नंबर होता है, जिस प्रकार से एडजेक्टिव का नंबर होता है और जिस प्रकार से प्रोनाउन का नंबर होता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ब्स के भी नंबर होते हैं और वर्ब्स का नंबर भी जानना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद में यदि आप टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद में आप वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस के बाद में नरेशन पढ़ेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे या क्लॉज पढ़ेंगे, इसके बाद में जितना भी आप पढ़ेंगे सब में आपको वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, कारण कि बिना वर्ब का किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं आ सकता और जब तक एक्शन नहीं हुआ तब तक किसी सेंटेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए वर्ब का दूसरा नाम ही एक्शन है और एक्शन पैदा होता है किसी वर्ब के द्वारा ही पैदा होता है। इसलिए तो वर्ब के बारे में भी ये आपको जानना अति आवश्यक है कि जिस प्रकार से नाउन का नंबर होता है, प्रोनाउन का नंबर होता है, एडजेक्टिव का कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनका नंबर होता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ब का भी नंबर होता है। ठीक है। आप लोगों को पढ़ाया गया है, यदि मान लीजिए बॉय एक नाउन है, ठीक है, यदि बॉय में हम एस लगा देते हैं तो बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल द्वारा समझिए इसको। देखिए, जिस प्रकार से हमने सपोज मान लीजिए ये बॉय आपका नाउन है, बॉय सिंगुलर नाउन है, यदि इस बॉय में हमने एस जोड़ दिया तो ये बॉयज हो गया, करेक्ट। तो ये जो है बॉय हुआ एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और ये जो बॉयज हो गया प्लूरल नाउन हो गया। ये बॉय से बॉयज, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, तो ये नाउन है, एस लग गया। ठीक है। तो जिस प्रकार से बेस ये है कि जिस प्रकार से किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा गर्ल, गर्ल एक नाउन है जो कि एक सिंगुलर नंबर में है, लेकिन यदि इस गर्ल में यदि हम एस लगा देते हैं तो हो गया गर्ल्स, यानी लड़कियां। तो एक गर्ल्स जो हो गया ये आपका ये भी नाउन है, लेकिन ये हो गया प्लूरल नाउन होगा। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है कि जिस प्रकार से किसी नाउन में एस एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन यदि किसी वर्ब में हम एस एस जोड़ते हैं तो ठीक इसके उल्टा होता है। ठीक है, ठीक इसके उल्टा होता है। किसी नाउन में जब हम एस एस जोड़ते हैं तो वह नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। लेकिन जब किसी हम वर्ब में एस सी एस जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं, तो वह वर्ब ठीक इसके उल्टा होता है। उल्टा का माने क्या हुआ, यदि नाउन में एस सी एस जोड़ेंगे तो हो गया प्लूरल, किंतु यदि वर्ब में एस सी एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिंगुलर। यही डॉक्ट्राइन है, यही सिद्धांत है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए, यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया आपको जैसे कैट, कैट आपका नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है, लेकिन यदि हम कैट में एस लगा दिया तो हो गया कैट्स,
ये प्लूरल हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि यदि किसी नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, लेकिन जब किसी वर्ब में एस एस जोड़ेंगे तो वो हो जाता है ठीक इसका उल्टा, यानी हो जाता है सिंगुलर हो जाता है। किसी वर्ब में जब एस एस, किसी नाउन में जब एस एस जोड़ेंगे तो हो जाता है प्लूरल, किंतु यदि किसी वर्ब में एस एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिंगुलर। में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने भी वर्ब्स होते हैं बेसिकली मौलिक रूप से वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जैसे गो, ईट, डू, ठीक है, गो, ईट, डू, ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं वर्ब हैं, और ये मतलब बेसिकली मौलिक रूप में प्लूरल में आते हैं। किंतु जब किसी वर्ब, इसीलिए जब किसी वर्ब में हम एस जोड़ देते हैं तो हो जाता है सिंगुलर। जैसे अब एग्जाम्पल में देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप वर्ब के बारे में समझिए। यहाँ देखिए आपका गो क्या है? वर्ब है। और अभी मैं कहा हूँ कि बेसिकली मौलिक रूप से जितने भी वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा प्लूरल और यहाँ पर हमने लिखा सिंगुलर। अब देखिए गो, यदि इस गो में गो अभी आपका प्लूरल है, चलेंगे जैसे ही हम गो में ई एस जोड़ेंगे वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, वो सिंगुलर हो जाएगा। यदि हम डू लेते हैं, डू माने करना, ये डू भी जो है एक वर्ब है जो कि प्लूरल है, क्योंकि जितने भी वर्ब्स होते हैं मौलिक रूप में बेसिकली वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। और जब उस वर्ब में एस एस जोड़ते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। अब यदि मान लीजिए डू है, डू में हम एस जोड़ दिया तो क्या हो गया? डच। अब ये सिंगुलर हो गया। यहाँ पर गो जो है प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही गो में हमने एस जोड़ दिया ये हो गया सिंगुलर। यहाँ डू जो है प्लूरल है और डू में जैसे ही हमने एस जोड़ दिया वो हो गया सिंगुलर। आप मान लीजिए रन लीजिए, रन, रन भी एक वर्ब है जो कि प्लूरल है। बेसिकली मौलिक रूप में रन आपका वर्ब है और जो कि प्लूरल है, लेकिन जैसे ही इसमें हमने एस लगा दिया, रन्स कर दिया, ये हो गया सिंगुलर, ठीक है। और भी अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे आपका ईट, ईट भी एक वर्ब है और ईट का मीनिंग होता है खाना, भोजन करना। अब ईट जो है बेसिकली मौलिक रूप से प्लूरल है, लेकिन जब जैसे ही ईट में हम एस लगा देंगे ये हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए वर्क, वर्क भी, वर्क माने होता है काम करना, तो वर्क भी जो है आपका प्लूरल नंबर में है। बेसिकली वर्क जो है एक वर्ब है जो बेसिकली मौलिक रूप से प्लूरल है, लेकिन जैसे हमने वर्क में एस लगा देगा वहाँ पर हो जाएगा, यानी वर्क्स, ये हो जाएगा आपको सिंगुलर हो जाएगा, सॉरी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मतलब नाउन और वर्ब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? यदि नाउन में हम किसी भी नाउन में जब एस सी एस जोड़ते हैं तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब किसी वर्ब में एस सी एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। यही सिद्धांत है। अच्छा, अब आप समझे, अब आप जानना चाहेंगे कि मैं इन चीज़ों को आप लोगों को ज्ञान क्यों करा रहा हूँ। खास करके जो वर्ब के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूँ कि
ये जो मैं आपके सामने जो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं आप जानना चाहेंगे ना कि मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ? अनिवार्य है जानना आपको कि मैं इसको इसके बारे में आपको क्यों ज्ञान दे रहा हूँ। देखिए, इसका कारण यही है कि देखिए, ग्रामर का आप जैसे आगे बढ़ेंगे, इसका सिद्धांत यही है कि यदि ये मेरे लिए पढ़ाना आवश्यक इसीलिए है क्योंकि नियम ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाला वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ में आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। यही डॉक्ट्राइन है, यही सिद्धांत है। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि यदि जितने भी वर्ब्स हैं वो बेसिकली मौलिक रूप से प्लुरल होते हैं, ठीक है। और जब उन वर्ब में हम एस या जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में आप समझ सकें कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ में आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जो मैं अभी बोला हूँ उसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। और जो नीचे हमने लिखा, यहाँ हमने 2 सेंटेंस आपको दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है राम गो, और नीचे हमने लिखा राम गोज। अब देखिए थोड़ा हम लोग इस पर विचार करें। राम जो है नाउन है जो कि सिंगुलर है, और गो जो है यहाँ पर मैं बताया हूँ आप लोगों को कि बेसिकली मौलिक रूप से जितने भी वर्ब हैं वो प्लुरल होते हैं जब तक कि उनमें कुछ बाहर से न जोड़ा जाए। तो चूँकि एक गो जो है बेसिकली मौलिक रूप से प्लुरल है, तो वर्ब हुआ प्लुरल और सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। दोनों में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। वर्ब हो गया प्लुरल और सब्जेक्ट हो गया आपका सिंगुलर, जबकि नियम ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब आपका प्लुरल है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इनकरेक्ट है। इसलिए ये आपका सेंटेंस गलत है। लेकिन यहाँ देखिए हमने लिखा राम गोज। मैं अभी बताया हूँ कि यदि किसी भी वर्ब में एस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब देखिए उसके आधार पर देखिए यहाँ पर राम आपका सिंगुलर है, गोज भी आपका सिंगुलर हो गया। यहाँ पर दोनों का एग्रीमेंट सही है, दोनों का तालमेल राइट है, इसलिए राम गोज जो सेंटेंस है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सीता कुक, और एक नीचे हमने लिखा सीता कुक्स। दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिए। जो मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को उसके आधार पर थोड़ा गौर कीजिए। सीता नाउन है, सिंगुलर नंबर है, और कुक वर्ब है, प्लुरल है। तो देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि सीता हो गया सिंगुलर नंबर और कुक हो गया प्लुरल।
जबकि सिद्धांत के अनुसार सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एक नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सीता आपको सिंगुलर हो गया, कुक आपका प्लूरल हो गया, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हुआ। लेकिन नीचे देखिए सीता कुक्स, ठीक है, सीता आपको सिंगुलर हो गया और कुक में हमने एस लगा दिया तो ये भी सिंगुलर हो गया। ठीक है, मतलब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर हो गया, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल एक और देखिए, ही राइट, और नीचे हमने लिखा ही राइट्स। दोनों सेंटेंस में गौर कीजिए, आपको बताना है कि इसमें कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए ही आपका सिंगुलर है और ये राइट जो है आपका क्या है, प्लूरल है। क्यों कि राइट आपका एक वर्ब है और जब तक कि वर्ब में हम कुछ नहीं जोड़ते हैं तब तक वो हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा। तो यहाँ देखिए ही आपका सिंगुलर है, राइट हो गया प्लूरल, दोनों का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये यह सेंटेंस गलत है। लेकिन नीचे देखिए हमने लिखा ही राइट्स, तो यहाँ देखिए ही आपका सिंगुलर है और हमने राइट में एस लगा करके इसको भी सिंगुलर बना दिया। ठीक है, ही यदि सिंगुलर है तो राइट जो वर्ब है उसमें हमने एस लगा करके इसको भी सिंगुलर बना दिया। अब दोनों का एग्रीमेंट सही हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, दोनों का तालमेल सही हो गया, इसलिए यह सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। इसलिए तो आप समझ लीजिए ये बात कि मैं एक बार इन शॉर्ट रिपीट कर देता हूँ। देखिए जब किसी नाउन में एस सी एस जोड़ा जाता है तो वह नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है। किंतु ठीक इसके मतलब आपको अपोजिट में यदि किसी वर्ब में, मैं पहले बता दूं कि जितने भी वर्ब्स होते हैं बेसिकली मौलिक रूप से क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं और उनको सिंगुलर बनाने के लिए उस वर्ब में एस सी एस जोड़ना पड़ता है। तो यदि किसी वर्ब में हम एस सी एस जोड़ते हैं तो वह वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तीसरा डॉक्ट्राइन ये है, तीसरा सिद्धांत ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। और एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए सर गौर से, बॉयज रीड्स, और फिर हमने नीचे लिखा बॉयज रीड। अब ज़रा बताइए तो इन दोनों में कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। मैं समझता हूँ आप लोगों का भ्रम दूर हो गया होगा। देखिए फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ये बॉयज आपका ये क्या है, प्लूरल हो गया, ये बॉयज आपका प्लूरल है क्योंकि बॉय नाउन में एस जोड़ा हुआ है तो बॉयज आपका प्लूरल है, बहुवचन है। और देखिए यहाँ देखिए रीड्स, रीड आपका वर्ब है उसमें एस जोड़ दिया गया तो वो जो सिंगुलर हो गया। तो आप थोड़ा यहाँ पर गौर कीजिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल और वर्ब आपका सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब आपका सिंगुलर, क्योंकि यदि किसी वर्ब में एस सी एस जोड़ा जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो देखिए आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया लेकिन वर्ब आपको हो गया सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर हो गया। तो यहाँ
सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया और वर्ब आपका सिंगुलर हो गया, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। किंतु यहाँ थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, दूसरे सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, बॉयज रीड। ये बॉयज आपका प्लूरल है, ठीक है, और रीड भी आपका प्लूरल है। ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि उसमें एसीएस नहीं जोड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एग्रीमेंट करेक्ट है, इसलिए यह सेंटेंस आपका राइट है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि किसी नाउन में एस ये जोड़ा जाएगा तो वह नाउन प्लूरल हो जाएगा, किंतु यदि किसी वर्ब में एस ये जोड़ेंगे तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। और तीसरी बात कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, तो आज का क्लास मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए